आज गुजरात के सूरत में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब कदूदरा की विवा पैकेजिंग कंपनी में आग का वाकया पेश आया। आतिशबाजी में तकरीबन 125 मजदूरों को बहिफाजत निकाल लिया गया, जबकि 2 मजदूरों की मौत वाक़ई हो गई है। कई फायर टेंडर्स की गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। मालूमात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मजदूर 5वीं मंजिल पर काम कर रहे थे। जब आग लगने का वाकया सामने आया तो कुछ कारकुनों ने मुबैना तौर पर अपनी जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दी। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। मैं रहने वाला बिहार का हूँ और मैं इसी कंपनी में 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और कल संडे वाला दिन था, हम लोग को पैसा मिला तो हम लोग ये घर पे रहते थे और यहाँ पे भी रहते लोग। तो यहाँ पे रहने वाले लोग तो बहुत सारे घायल है और मेरा दोस्त सद्दाम, जिसको मैं जानता हूँ, और कितने लोग मरे मेरे को पता नहीं, पर मेरा जो दोस्त है सद्दाम वो मर चुके हैं। अल्लाह पाक से मैं यही दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक उसे जन्नत दे। हमारे साथ में लगभग ये इस कंपनी में 300-400 लोग हैं। इस कंपनी में 300-400 लोग काम करते हैं और प्लस बाहर से भी आते हैं, तो हम लोग इसमें काम करते हैं। केरल में शदीद बारिश और सैलाब से आम जिंदगी दरहम बरहम है। केरल में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुतअद्दिद अफराद अब भी लापता है। केरल के वज़ीर-ए-आला पिनराई विजयन ने बताया है कि रियासत में 105 इमदादी कैंप कायम किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर उनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। हायर सेकेंडरी इम्तहानात, जो कि रियासत में 18 अक्टूबर से शुरू होने वाले थे, मुलतवी कर दिए गए हैं। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। वहीं राहत और बचाव के काम के लिए एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात की गई हैं। केरल में भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग के हवाले से पीएम मोदी ने सीएम पिनराई विजयन से बातचीत की और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। महकमा मौसमियात ने दारुल हुकूमत तिरुवनंतपुरम समेत केरल के 11 अजला में शदीद बारिश की पेशंगोई की है। इन अजला में कोटायम और एडुकी भी शामिल है। अगर तेज बारिश होती है तो दोनों अजला में सूरत हाल संगीन हो सकती है। लखीमपुर सान्हे के खिलाफ मुल्क भर में आज किसानों का रेल रोको आंदोलन हो रहा है। सान्हे के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा के वालिद मरकजी ममलिकत वजीर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का मुतालबा किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले ये तहरीक चलाई जाएगी, जिसके मुताबिक रेल रोको आंदोलन पुरअमन तरीके से किया जाएगा, जिससे रेलवे इब्लाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एसकेएम ने तमाम हलकों से कहा है कि वो हिदायत पर सख्ती से अमल करें। वाज़ेह हो कि 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कत्लेआम का वो मंजर देखा गया जो तारीख की किताबों में कम ही मिलती है। पुरअमन मुजाहरा कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई, जिसके नतीजे में 4 किसान समेत 8 अफराद की मौत हो गई। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बताया कि किस तरह तीनों ज़रिए कवानीन के हवाले से किसानों की तहरीक खत्म की जा सकती है। मलिक का कहना है कि मरकजी हुकूमत कम अज कम एमएसपी पर कानून बनाए। एमएसपी पर कानून नाफिज होने के बाद किसानों का मसला जरूर हल हो जाएगा। मलिक ने इतवार के रोज यात्रा के दौरान मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के साथ किसानों के मसाइल के हवाले से जंग भी लड़ी है। उनका दावा है कि एमएसपी एक्ट नाफिज होने के बाद किसानों की तहरीक खुद ब खुद खत्म की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसानों की बात न सुनी जाए तो मुश्किल हो जाएगी। वाज़ेह हो कि किसान तंजीमें गुज़िश्ता 1 साल से मरकज के 3 ज़रिए कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। किसान तीनों ज़रिए कवानीन को मनसूख करने के मुतालबा कर रही हैं। किसान तंजीमों ने मरकजी हुकूमत के साथ कई दौर की मीटिंगें भी की, मगर कोई हल नहीं निकला। वहीं मुल्क भर में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे ने लोगों को परेशान कर रखा था। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। दिल्ली में वाक़ गाजीपुर मंडी का शुमार बड़ी मंडियों में होता है। कई रियासतों से यहाँ सब्जी आती हैं, दूर दूर से खरीदार भी आते हैं। बारिश ने मंडी का बुरा हाल कर दिया है। मंडी में पानी भरा हुआ है, चाहे खरीदार हो या दुकानदार, इसी पानी की बची खरीदो फरोख्त को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि महंगाई उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। गरीब इंसान का जीना मुश्किल हो गया है।
सब्जी महंगा इसलिए हो रहा है, पीछे से महंगा आ रहे, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहे, जब महंगा आ रहे महंगा बेच रहे, भाड़ा डबल हो गया। जो गाड़ी 20,000 में आ रही गाड़ी 40,000 में आ रहे, बेंगलुरु बाहर से आ रहे, इंदौर से गाड़ी आते हैं, डीजल पेट्रोल महंगे होने की वजह से। सब्जी पहले 1,500 रुपये में ले लेते थे सब्जी हफ्ते भर के लिए, अब 1,500-2,000 रुपये की सब्जी लेने पड़ती है। नए थोड़ी थोड़ी सब्जी लेते हैं पॉकेट में से और सारा चला जाता है पॉकेट में से निकल के। बहुत असर पड़ रहा है, राशन भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। तेल 200 रुपये किलो हो गया है, आटा हर चीज़ महंगी हो गई है। सरकार क्या डिमांड करेगी? गरीब आदमी के लिए कुछ क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। और जो बेचारे जो दिल्ली हुकूमत ने आज से फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम की आज से शुरुआत हुई है, जिसको लेकर लोगों में बेदारी भी पैदा की जा रही है। लोगों का कहना है कि एक अच्छा कदम है आलूदगी को रोकने के लिए और इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। सरकार ने दिल्ली में आज से प्रदूषण के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत यहां पर की जा रही है। इस वक्त दिल्ली के ITO चौराहे पर हम खड़े हुए हैं। पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के पोस्टर्स लेकर वॉलंटियर्स यहां पर खड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है, ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की जा रही है, जो कि 18 नवंबर तक चलाया जाएगा। लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि जब रेड लाइट ऑन हो तो गाड़ी को ऑफ करके रखें, प्रदूषण का स्तर भी इससे कम होगा, पेट्रोल डीजल भी इससे बचेगा। लोग हैं, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अपनी गाड़ियाँ ऑफ करके खड़े हुए हैं। ये बताइए, आज से ये शुरू किया जा रहा है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, कितना फायदेमंद देख रहे हैं यस इसे? मैडम, बहुत फायदेमंद है। केजरीवाल सरकार का ये जो पहल है बहुत ही अच्छा है। ना सिर्फ अपना ही बचाते हैं बल्कि किसी और की ज़िंदगी भी बचाते हैं। इस तरह से फ्यूल की भी बचत होती है, हमारे पैसे की भी बचत होती है, पर्यावरण की बचत होती है, सरकार को भी बहुत ही फायदे हो रहे अच्छा है ये। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि ये फायदेमंद है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। सर, इस कैंपेन को कैसे देख रहे हैं आप? मैडम, मैं तो चाहता हूँ कारों के लिए OD1 फिर दोबारा आए, तभी दिल्ली में भीड़ कम होगी। वैसे भीड़ कम नहीं हो सकती, ना प्रदूषण दिल्ली में कम हो सकता। OD1 दोबारा कारों के लिए आना चाहिए ओनली। और रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, हाँ, वो बेस्ट है, ठीक है, अच्छा है। OD1 भी आना चाहिए। देखो ना कितनी कार ही कार दिखाई देनी है, 90% कार ही कार दिखाई देनी है रोडों पे, तो OD1 कारों के लिए परमानेंट आना चाहिए। तो इनका कहना है कि OD1 आना चाहिए। और ये जो कैंपेन शुरू किया गया है कि रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये भी बेहद अच्छा है हमारे वातावरण को देखते हुए, हमारे एनवायरनमेंट को देखते हुए, और इससे फ्यूल की भी बचत होगी। आप ये बताइए, लोग आ रहे हैं, क्या कुछ पूछ रहे हैं, किसी तरीके की कुछ क्वेरीज है इस अभियान को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो वो लोगों को बोल रहे हैं कि इन्वाइट कर रहे हैं कि आप गाड़ी को ऑफ कीजिए रेड लाइट पे। तो किस तरीके से समझा रहे हैं, इसका फायदा कैसे समझा रहे हैं लोगों को? इससे फ़ायदा होगा, इससे पेट्रोल बचेगा लोगों का, ठीक है, लोगों में जागरूकता आएगी और हमारा एनवायरनमेंट है वो भी सेफ रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, यस। क्योंकि प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार ने ये शुरुआत की है। यहाँ पे लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। लोगों का कहना है कि एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। सिर्फ 1 महीने के लिए ये रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ का अभियान दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को कम करने में कारगर साबित नहीं होगा। तो अब देखना होगा कि ये रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ से दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण में कितनी कमी आती है। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज हिंद, इसराइल, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में UAE के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। ये मीटिंग वर्चुअल तरीके से अंजाम दी जाएगी। ये मीटिंग वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के इसराइल दौरे के मौके पर हो रही है। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान 5 रोज से एनकाउंटर मुसलसल जारी है। मेंढर के जंगल में वक्फे से फायरिंग हो रही है, जिसकी वजह से नजदीकी रिहाइश गाहों में दहशत और खौफ का माहौल बना हुआ है। फौज ने जंगल में रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया है। वहीं वादी कश्मीर में गैर मकामी लोगों पर मुसलसल हो रहे हमलों के बाद दीगर गैर मकामी लोगों
वादी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। उनका कहना है कि हम जल्द अज जल्द अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं क्योंकि अब हम यहाँ खुद को महसूस नहीं कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी ने गैर मकामी बाशिंदों से बातचीत की। एरिया में है जहां पर ये वाकया पेश आया था और आप देख सकते हैं कि इसको छोटा बिहार के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है वो अभी ख़राब है। लोगों में खौफ हरास का माहौल है और ये नॉन लोकल्स हैं जो अभी अपने अपने घरों को जा रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे और बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मेरा नाम है अहमद हुसैन जी। हम बिहार से रहने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जो है टाइल्स मार्बल का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो सर कल हमारे पड़ोस में ही मतलब वनपू में ही मतलब जो है 3 आदमी को गोली मारा गया है, जिसमें कि 2 तो मर चुका है, एक है मतलब हॉस्पिटल में है। तो इसीलिए हम लोग दहशत के माहौल में है कि हम लोग यहाँ से जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ जाएंगे, मकान मालिक को बोलेंगे हम लोग को पैसा दीजिए और जितना काम किए हैं उतना पैसा लेंगे और वापस आएंगे। हम लोग निकलेंगे शाम को घर की तरफ। अच्छा, अभी बताइए कि जो ये घटना घटी है कल काफ़ी दुखद थी, तो लोकल लोगों का उसके बाद कैसा व्यवहार रहा, या यहाँ पर आपने काफ़ी टाइम गुजारा है तो कैसा व्यवहार रहा आपके साथ? जी सर, लोकल्स की जी सर, हम लोग जो है ना यहाँ कम 95 से हम लोग रहते हैं। बहुत छोटे थे जब से हम यहाँ रहते हैं, जब बहुत मिलिटेंसी था तब से हम यहाँ रहते हैं वनपू में। आज तक किसी लोकल वाले जो है हम लोग को कभी कुछ नहीं बोला है। आज तक मुझे 27 साल हो गया है, मुझे कोई एक थप्पड़ या एक गाली भी नहीं दिया यहाँ का लोकल लोग कश्मीरी। लेकिन हम बाकी को तो हम कुछ नहीं कर सकते सर, लेकिन हम यहाँ पे कमा करके अच्छी तरह से रोटी अपने घर वाले को बसर करते थे। यहाँ पे अच्छा कमाई होता है हम लोग को, इसके बगैर हम लोग काम कहीं नहीं करते। हम लोग प्रॉपर 8 महीने या 9 महीने मार्च में आते हैं, यहाँ से नवंबर दिसंबर में घर जाते हैं। 8-9 महीने बराबर प्रॉपर यहाँ काम करके हम लोग जो है बिहार चले जाते हैं। तो हम लोग अच्छा खासा कमाई कर लेते हैं यहाँ पे, इसीलिए हम लोग आते हैं यहाँ। हमारा काम इसके बगैर हम इंडिया में कहीं काम नहीं करने के लिए जाते। 3 महीना 4 महीना अपने घर में होते हैं बस। तो कल से कितना खौफ आपको लग रहा है? कल से तो सर कलेजा जो है ना, जो जिगर रहता है वो ऐसे कांप रहा है। जो हम लोग को कल हो सकता है हमको कुछ ना हो जाए, कहीं काम पे जाएंगे रास्ते में कोई अटैक न कर दे, इसीलिए जो है अभी भी आप देखिए आपसे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरन हम हाट के से सर देखिए ये हम लोग जो है कश्मीर जिसके घर में काम करते हैं वो बोला कि आप सामान वामान लेके आ जाओ यहीं पे और यहीं पे काम करो आप और यहीं पे रहो, मेरा काम खत्म। उसके घर में शादी है, 2-4 दिन शादी का बच गया, तो वो बोला काम खत्म कर दो चले जाओ। तो हम जाएंगे, आज जितना ही काम किए हैं उसको फाइनल कर देंगे, उसको बोलेंगे सर हमें जो है हिसाब दे दो, हम चले जाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। आपको लोकल कश्मीरी मिलेगा उससे करवा लेना, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सरकार से क्या चाहते हैं आप अभी? सरकार से यही चाहते हैं कि सर हम लोग का सुरक्षा होना चाहिए। यहाँ पे जो है हम लोग जो है मतलब निहत्ते हैं, हम लोग का कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है सर। तो यहाँ पे जो लोकल कश्मीरी है वही हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। वादी कश्मीर में आम शहरियों पर हमलों के खिलाफ अमेरिका के शहर बोस्टन में एहतजाज किया गया। अमेरिका में मौजूद हिंदुस्तानी बाशिंदों ने कश्मीरी शहरियों की हलाकत को लेकर मजम्मत की है। एहतजाजी अपने हाथों में प्ले कार्ड थामे हुए थे। एहतजाजियों ने वादी कश्मीर में मिलिटेंटों की कार्रवाइयों का सख्त नोट लेने को हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है। प्रेम से भाईचारा सिखाया, आज वो खतरे में है। बांग्लादेश हो, कश्मीर हो, वेस्ट बंगाल हो, ये कब तक चलेगा? हम लोग अपने घरों में बैठ के ये साल बैठ नहीं देख सकते हैं। आज इतने लोग बाहर निकल के आए, जरूरत है हम सब की कि हम कंधे से कंधा मिलाकर इसका विरोध करें, हम लोग कंडेम करें। और वहाँ पर जो भी किलिंग हो रही है बांग्लादेश में, कश्मीर में, उसका पूरा विरोध करते हैं और हम उसका पूरी तरीके से कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन अगर ईमानदारी, लगन और सच्ची जद्दोजहद हो तो कामयाबी की कहानी एक दिन जरूर मुकम्मल होती है। मुल्क में सफ़ेद तहरीक या दूध की क्रांति लाने वाले अमूल का सफ़र गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे मुल्क के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए रूबरू कराते हैं अमूल की कामयाबी की सुनहरी तारीख से। विकसित देशों में उस समय गाय के दूध का ही पाउडर बनाने की तकनीक उपलब्ध थी। पाउडर के रूप में दूध का इस्तेमाल लंबे समय तक संभव है, लेकिन डॉक्टर H.M. डलाया के एक नए फॉर्मूले ने दूध कारोबार को पंख लगा दिए। उन्होंने भैंस के दूध से भी पाउडर बनाने में
कामयाबी हासिल कर ली। इसी के साथ भारतीय डेयरी उद्योग के लिए नया रास्ता खुल गया और अमूल ने कामयाबी की राह पकड़ ली। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर हुकूमत और दुबई की एक कंपनी के बीच मुआहदा हुआ है। जम्मू कश्मीर हुकूमत और दुबई की डीपी वर्ल्ड ने MOU पर दस्तखत किए। रियल एस्टेट, IT पार्क्स और सेहत के शोबे में कंपनी सरमायाकारी करेगी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल, LG मनोज सिन्हा और डीपी वर्ल्ड दुबई के CEO सुल्तान बिन सुलेम की मौजूदगी में मुआहदा हुआ है। घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और गवर्नमेंट ऑफ दुबई के बीच हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्रीमान पीयूष गोयल जी के प्रयत्न के कारण आज एक बड़ा समझौता ज्ञापन हम लोग यहाँ हस्ताक्षर करने वाले हैं। ये भी सच है कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जम्मू कश्मीर और दुबई का जो रिलेशनशिप है वो बहुत डीप रहा है। हमारी वैल्यूज कॉमन है, म्यूचुअल ट्रस्ट भी रहा है और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा रहा है। ये जो MOU हम लोग कर रहे हैं तो मोटे तौर पर एक नए सहयोग की शुरुआत कर रहे हैं और हम लोगों की जो नीयत है, जब इंडस्ट्रियल स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी और पीयूष जी ने घोषित की थी तो उस समय भी मैं बार बार कहता था और आज मुझे लग रहा है कि उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर जिस प्रकार से तेज गति से विकास में प्रगति कर रहा है, उसमें आज दुबई की सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ ये करार करके, इस MOU करके एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया है पूरे विश्व को कि जैसे भारत बदल रहा है, भारत तेज गति से एक विश्व शक्ति बन रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर की भी बहुत अहम भूमिका और बड़ा योगदान। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क के वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानी का हक है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।